स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंट एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन कैसे होता है। फ्लेक्सिबल बजट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज वेरिएबल एक्सपेंडिचर। इसे जब आप लिखते हैं तो ये ए आता है, ए से इसको दिखाते हैं। सेकेंड, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर, बी से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड, फिक्स एक्सपेंडिचर, सी। पहले हम देखते हैं वेरिएबल एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन कैसे होता है। वेरिएबल एक्सपेंडिचर दैट मीन्स सिंपल प्रोडक्शन लेवल के बेस पे जो एक्सपेंडिचर चेंज होते जाता है उसे हम वेरिएबल एक्सपेंडिचर देते हैं। सपोज आपको दिया है 5000 यूनिट, आपका प्रोडक्शन लेवल है और आपको बजट बनाना है फॉर 6000 यूनिट एंड 8000 यूनिट। ये दो लेवल पे आपको बनाना है और देखते हैं वेरिएबल एक्सपेंडिचर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपको दिया हुआ है लेबर वेरिएबल एक्सपेंडिचर 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। 6000 यूनिट 5 रुपीज पर यूनिट है तो आपका लेबर आ जाएगा 30,000 रुपीज एंड 8000 यूनिट के लिए आ जाएगा 40,000 रुपीज। सिंपल कैलकुलेशन है, जो आपका प्रोडक्शन लेवल है उससे पर यूनिट को आप इंटू करते जाइए। सेकेंड आता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। मैक्सिमम जो देखा गया है स्टूडेंट जो कैलकुलेशन में गलती करते हैं वह सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर में करते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दो एक्सपेंडिचर का। पहला वेरिएबल, एक पार्ट इसका वेरिएबल होता है और दूसरा फिक्स। इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको दिया हुआ है 5000 यूनिट्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ। सपोज आपको 5000 यूनिट में एक्सपेंडिचर दिया है और आपको 6000 यूनिट और 8000 यूनिट के लिए बनाना है। 5000 यूनिट के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आपको दिया है 10 रुपीज पर यूनिट और ब्रैकेट में हमेशा आपको दिया रहेगा 60% और 50%, जो भी यहाँ पे एग्जांपल में हम ले रहे हैं 60% इज फिक्स्ड। अब हमको यहाँ पे ये दो लेवल के लिए निकालना होगा कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर क्या होगा। 10 रुपीज पर यूनिट दिया है एंड फिक्स्ड पार्ट इसका है 60%। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। हम 10 रुपीज को दो पार्ट में बांट लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा है 10 रुपीज, फिक्स पार्ट कितना है 60%, फिक्स पार्ट 60%, 10 रुपीज का 60% आ जाएगा 6 रुपीज, तो वेरिएबल पार्ट कितना हो जाएगा 40%, 40% में कितना आ जाएगा 4 रुपीज। अब जब आप इसका फिक्स पार्ट निकालेंगे तो ये हमेशा जो आपका प्रोडक्शन लेवल दिया है उसमें निकलेगा। यहाँ पे हम दो पार्ट ले लेते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। 5000 आपका दिया हुआ प्रोडक्शन लेवल है और फिक्स हमारा एक्सपेंडिचर आया 6 रुपीज। 5000 इंटू 6 आपका फिक्स पार्ट आ गया 30,000। आपका प्रोडक्शन लेवल कुछ भी रहे लेकिन फिक्स एक्सपेंडिचर आपका आएगा 30,000। ये 5000 यूनिट में भी आएगा, 6000 यूनिट में भी रहेगा और 8000 यूनिट में भी 30,000 रहेगा। अब हम देखेंगे वेरिएबल एक्सपेंडिचर। ये आया है 4 रुपीज पर यूनिट, तो 5000 यूनिट जब प्रोडक्शन लेवल है तो ये हो जाएगा 20,000। 6000 प्रोडक्शन लेवल है तो ये हो जाएगा 24,000। 8000 प्रोडक्शन लेवल है तो ये हो जाएगा 32,000। इसको क्लियर करने के लिए यहाँ फिक्स जहाँ आप लिखे हैं ब्रैकेट में लिख सकते हैं 6 एंड वेरिएबल 4, तो ये आपका क्लियर रहेगा। इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो मैक्सिमम गलती होती है, प्रोडक्शन लेवल दिया है जैसे 5000 यूनिट एट द 50% कैपेसिटी। ये दूसरा पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया रहता है प्रोडक्शन लेवल 5000 यूनिट और कैपेसिटी 50% और टोटल आपको दिया रहता है कि उत्पादन करने की क्षमता 10,000 यूनिट की है।
तो कभी कभी बच्चे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को इस 10,000 यूनिट में कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये जस्ट डबल आ जाएगा 60,000, ये गलत हो जाएगा। आपको टोटल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं देखना है, आपको जो लेवल दिया है 5,000 और 50%, उस पे ही आप फिक्स एक्सपेंडिचर को निकालेंगे और बाकी लेवल के लिए वो वही रहेगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये पहला कैलकुलेशन आपका हुआ। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो गया होगा। आप सबसे पहले सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर के दोनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, फिक्स और वेरिएबल को। फिक्स पार्ट के लिए आप प्रोडक्शन लेवल पे निकालिए, बाकी यूनिट में वही रहेगा, और वेरिएबल के लिए आपको हर यूनिट में उसका जो यूनिट दिया हुआ है उससे इनटू करना है। लास्ट आता है फिक्स एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन नॉर्मली फिक्स एक्सपेंडिचर में आता है। सपोज आपको दिया हुआ है 15 रुपीज पर यूनिट और प्रोडक्शन लेवल आपको दिया हुआ है, वही एग्जांपल हम लेते हैं, प्रोडक्शन लेवल आपको दिया हुआ है 5,000 यूनिट और आपको बजट बनाना है फॉर 6,000 यूनिट एंड 8,000 यूनिट, इन दोनों के लिए बनाना है। 5,000 यूनिट आपको प्रोडक्शन लेवल दिया है, फिक्स एक्सपेंडिचर आपको दिया है सी पार्ट डेप्रिसिएशन कितना 15 रुपीज पर यूनिट। आप हमेशा प्रोडक्शन लेवल जो दिया है उस पर लेंगे, दैट इज 75,000। ये दोनों यूनिट के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 75,000 ये फिक्स रहेगा। आपको उसको सिर्फ जो गिवन प्रोडक्शन लेवल है उसमें लेना है। मुझे लगता है ये कैलकुलेशन आपका क्लियर हो गया होगा। फिक्स कैलकुलेशन बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसके लिए एक फार्मूला याद कर सकते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्शन लेवल। इसके बाद दूसरी चीज, आपको कभी कभी क्वेश्चन में पर यूनिट ना देके अमाउंट आपको दिया रहता है, तब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सपोज आपका फ्लेक्सिबल बजट, यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर लेवल, हम वही फिक्स रखते हैं, यूनिट्स 5,000, 6,000 एंड 8,000। एक एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आप समझ जाए। ए पार्ट में ले रही हूँ वेरिएबल एक्सपेंडिचर। वेरिएबल एक्सपेंडिचर सपोज आपको दिया है लेबर और टोटल अमाउंट दिया है दैट इज 5,000। अब यहाँ पे आपको यूनिट में नहीं दिया है, टोटल अमाउंट में दिया है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेबर आपको दिया है 5,000 और प्रोडक्शन लेवल जो गिवन है दैट इज गिवन, और इन दोनों में आपको निकालना है। 5,000 आ गया। अब आपके पास दो चॉइस है, आप चाहें तो ये 5,000 दिया है, या आपको इजी लग रहा है तो थोड़ा सा इसको अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 15,000 कर लीजिए। अंडरस्टूड है 5,000 यूनिट के लिए 15,000 है, तो पर यूनिट ये कितना आ गया 3 रुपीज, तो गिवन 15,000। 6,000 यूनिट में अगर हम करें तो 18,000, और इसे अगर हम 8,000 यूनिट के लिए करें तो 24,000। बी पार्ट हम लेते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में हम ले लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। टोटल आपको दिया है सपोज 25,000 रुपीज, और क्लियर यहाँ पे किया है 40% फिक्स। नीचे मैं इसका आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, ये पार्ट फिक्स एक्सपेंडिचर के लिए छोड़ देते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट में दे दिया है 25,000 फॉर द 5,000 यूनिट और 40% फिक्स है। तो सबसे पहले हम उसका दोनों पार्ट निकाल लेंगे। 25,000 टोटल हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है इनटू फिक्स पार्ट 40%, ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। और वेरिएबल पार्ट आपके पास दो चॉइस है, 25,000 माइनस 10,000, तो वेरिएबल पार्ट हो गया 15,000। ये दोनों कितने यूनिट के लिए है फॉर 5,000। अब फिक्स पार्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल का फिक्स पार्ट कितना आ गया 10,000,
ये तीनों यूनिट में सेम रहेगा 10,000 10,000 10,000। सेकेंड पार्ट है वेरिएबल 5,000 यूनिट के लिए 15,000 है, हमने कैलकुलेट किया। दैट मीन्स अगेन पर यूनिट अगर वेरिएबल का हम देखें तो आ रहा है 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 24,000। लास्ट सी फिक्स एक्सपेंडिचर। यहाँ पे सपोज आपको डेप्रिसिएशन दिया है, अमाउंट में आपको दे दिया है 25,000। फिक्स एक्सपेंडिचर के लिए आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 25,000 25,000 25,000। यहाँ आपका टोटल ऑफ ए एक्सपेंडिचर इज 15,000 18,000 एंड 24,000। टोटल ऑफ बी 15 + 10 25,000। ये दो लाइनें आपको खींच देनी है यहाँ। 10 + 18 28,000। 24 + 10 34,000 and total of C is 25,000 25,000 25,000। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर को कभी भी आप वहाँ कैलकुलेट क्वेश्चन जहाँ सॉल्व कर रहे हैं मत करिए, अलग से वर्किंग नोट बनाइए, क्रॉस चेक भी होगा, सही कैलकुलेशन होगा। अब फ्लेक्सिबल बजट के लिए लास्ट पार्ट आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ हम लिखते हैं A + B + C। A 15,000 + B 25,000 40,000 + 25,000 65,000। ऐसे आप सभी यूनिट्स का टोटल कर लेंगे, जो आएगा वो ईच लेवल आपके फ्लेक्सिबल बजट का आंसर होगा। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर पर यूनिट हो या आपको टोटल अमाउंट में दिया हो, आप बहुत केयरफुली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फिक्स और वेरिएबल। उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको इस यूनिट में फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत इजी कैलकुलेशन होता है, बस हमको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है और अपने कैलकुलेशन को चेक करना होता है। ओके, आप ट्राई कीजिए, इस यूनिट को बहुत अच्छे से बनाइए। आगे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।